जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 134 साल से आज तक एक अटूट विश्वास उम्मीद बनाई है कि एक दिन महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और उसके लिए हम लगातार अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। उन सभी श्रद्धावान उपासकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है, ये एक चर्चा का विषय जिसे हम आज जान रहे हैं और मुक्ति के लिए विश्व में एक ऐसा आंदोलन है, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। और जब मैं इतिहास देखता हूं तो भारत ही नहीं, पूरे विश्व का इतना लंबा आंदोलन नहीं होगा। करीब करीब 400 साल 607 ईस्वी में और 1607 ईस्वी में सबसे पहले इसकी मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ। 1607 ईस्वी में बर्मा और वियतनाम के लोगों ने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आवाज उठाई। तब महाबोधि महाविहार साउथ के महंतों के हाथों में था। यह चर्चा में तब आया जब जनवरी 1891 में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जयपाल नाम के गिरी, एक महंत थे जयपाल गिरी, उन्होंने करीब महाबोधि महाविहार की जो जमीन थी और महाबोधि महाविहार था, अवैध कब्जा दिखा रखा था, जर्जर हालत में था। ऐतिहासिक धरोहर जो आज से 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक द्वारा निर्माण की गई, जयपाल गिरी के खिलाफ अनागारिक धम्पाल जी ने गया कोर्ट में केस किया। अनागारिक धम्पाल का आंदोलन धीरे धीरे देश और विदेशों तक, जहां जहां बौद्ध समाज रहते थे, बुद्धिस्ट रहते थे, वहां तक पहुंचने लगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अलग अलग बुद्धिस्ट कंट्रियों से चिट्ठी आने लगी कि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों का है। भारत की अंग्रेज सरकार महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बुद्धिस्टों को सौंपे। 1920 में यह बात महात्मा गांधी से भी कही गई, जब लगने लगा कि महात्मा गांधी को कि देश विदेशों से चिट्ठियां आने लगी है कि महाबोधि महाविहार कुछ महंतों के कब्जों में है और महाबोधि महाविहार परिसर में मनमानी तौर पे वहां अनुष्ठान क्रिया कर्मकांड कराए जाते हैं, जिसके विरोध में देश और विदेशों से बुद्धिस्ट समाज आक्रोशित है। बौद्ध समाज चाहता है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। यह बात 1920 में तूल पकड़ चुकी थी। महात्मा गांधी ने उस समय यह कहकर कि महाबोधि महाविहार आजादी के बाद यह विषय, यह यूं कहा जाए कि उन्होंने यह कह दिया कि आजादी के बाद महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपने का बिल पास किया जाएगा। अनागारिक धम्पाल का आंदोलन गतिमान हुआ
कारणों से सफलता ना मिल पाई, जिसका एक कारण मैंने जब पढ़ा और कुछ हिंदू संगठन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कुछ महंतों की सभाओं ने यह विरोध किया कि अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका से चल के आए और मूलतः वो श्रीलंका के बौद्ध भी नहीं थे और भारत में उनके खिलाफ एक भ्रामक प्रचार पैदा किया गया। अनागरिक धम्मपाल भारत ही नहीं, भारत के बाहर बड़े मजबूती से महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई का असर यह हुआ कि 6 जुलाई 1949 को उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और बिहार के राज्यपाल, 3 लोगों की अध्यक्षता में 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बनाया गया। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी उस समय संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे हैं और संविधान करीब करीब पूरा लिखा जा चुका था और संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष भी थे। उनको मालूम था कि आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा है और जब आजाद भारत का संविधान लिखा जाएगा उसी के अनुरूप भारत के सभी धर्मों, संप्रदाय, मजहबों, रंग रूप, क्षेत्रवाद के आधार पर सबको समान अधिकार दिया जाएगा। तो जब संविधान लिखा जा रहा हो, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, दोनों लोगों को मालूम हो कि संविधान लिखा जा रहा, संविधान प्रस्ताव पास हो चुका है, संविधान सभा में पास होना बाकी है। तो 6 जुलाई 1949 और संविधान पेश किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसका मतलब यह है कि केवल 4 महीने 19 दिन का फर्क था। तो ऐसी क्या जल्दी थी जो काम 100 साल में नहीं हुआ, जिस काम के लिए महात्मा गांधी भी तैयार नहीं हुआ। अब ऐसी कौन सी जल्दी आ गई थी, वो भी तब जब संविधान सभा में संविधान लिखा जा रहा हो। तो संविधान के लागू होने से पहले, पेश होने से पहले, बिना संविधान की अनुमति के, बिना किसी असेंबली पार्लियामेंट के प्रस्ताव के बीटी एक्ट एक कानून बनाया गया। जब कानून बनाया गया, अगर उस समय की तारीख देखें तो उस समय भारत में 1949 में महाबोधि महाविहार की लड़ाई भी नहीं थी, उस समय चर्चा में भी नहीं थी। जब चर्चा में थी 1891 में, तब तो बनाया नहीं गया। जब चर्चा में थी 1920 में, तब बनाया नहीं गया। 1949 में तो चर्चा में भी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि यह सोची समझी साजिश थी। अगर सोची समझी साजिश ना होती तो एक बार जब इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्वॉल्व थे, उनकी देखरेख में बना, तो उनको एक बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से भी चर्चा कर लेनी चाहिए थी। बाबा साहब अंबेडकर को मालूम भी नहीं हुआ कि बीटी एक्ट कब बनाया गया और तब से लेके आज तक भी संविधान में बीटी एक्ट को जोड़ा नहीं गया। जब कोई एक्ट बनता, कानून बनता, तो उसको संविधान में जोड़ देना चाहिए। वो आज तक जोड़ा नहीं गया, बल्कि बिहार सरकार के पास उसे रिजर्व रखा गया है।
यानी उसकी शक्ति केवल बिहार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास है। वो अपनी शक्तियों के अधिकार में बीटी एक्ट का पालन करते हैं, संविधान के अनुरूप नहीं करते। संविधान में जोड़ा जाता तो संविधान के अनुच्छेद जो बुद्धिस्ट, जैनियों, सिखों की धार्मिक समानता और स्वतंत्रता है, उसका उल्लंघन होता। उसका उल्लंघन होता तो अनुच्छेद 13 के अनुसार बीटी एक्ट को रद्द करना पड़ता है। संविधान में ना जोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने आज तक बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंप दिया। 76 साल हो गए। 76 सालों में आज तक हम भारत के बुद्धिस्ट, अंबेडकरवादी, बहुजन समाज को यह समझाने में असफल रहे कि बीटी एक्ट क्या है। जब हम यही समझा नहीं पाए, जागरूक नहीं कर पाए, तो हम अपनी लड़ाई को मजबूत कैसे करेंगे? वो लड़ाई मजबूती से कैसे लड़ी जाएगी? किसी भी लड़ाई के लड़ने का आधार है जागरूकता, समझदारी, कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे उस लड़ाई के प्रति आपकी समझदारी, जागरूकता कितनी है। महाबोधि महाविहार क्यों मुक्त होना चाहिए? इसलिए मुक्त होना चाहिए। बीटी एक्ट क्यों रद्द होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए, बीटीएमसी जो कमेटी है, जो महाबोधि महाविहार का संचालन करती है, पूरे विश्व के बौद्धों का सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख धर्मस्थल है। आज तक भी बीटीएमसी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बीटीएमसी ने बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहां पर भिक्षु निवास नहीं बनाए, भिक्षु निवास नहीं बने, जहां पूरे विश्व के भिक्षु आते हैं, भिक्षु निवास नहीं बनाए गए। भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं की गई, जहां पूरे विश्व के भिक्षु आते हैं। भिक्षुओं के लिए बीटीएमसी के द्वारा, जहां विश्व के पूरे हजारों भिक्षु आते हैं, उनके भोजन दान की व्यवस्था नहीं की गई आज तक। और सबसे बड़ा जो काम नहीं किया, सबसे बड़ा, जिसे ऐतिहासिक काम कहा जा सकता था, जिस काम को थाईलैंड ने किया। थाईलैंड में सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त नहीं हुई। सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त थाईलैंड में नहीं की, जबकि बोध गया में की। तथागत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश थाईलैंड में नहीं, सारनाथ में दिया। तथागत बुद्ध को महापरिनिर्वाण थाईलैंड में नहीं हुआ, कुशीनारा में हुआ, भारत की धरती पे हुआ। और महाबोधि महाविहार ने आज तक भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाया। ये सबसे बड़ा काम था, ये सबसे बड़ा काम था। तो बीटीएमसी का काम क्या है? वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु भोजन दान नहीं हुआ, बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहां पर चिकित्सा की सुविधा नहीं हुई। तो आप सोचिए, मैं एक आंकड़ा बताता हूं। जब भारत के कुछ चंद मंदिरों का जिक्र होता है तो वहां भारत के हिंदू द्वारा करोड़ों अरबों में दान चला जाता है, और वो उस दान से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जाने कितनी संस्थाएं चलाते हैं। केवल भारत के हिंदू भारत के कुछ चंद मंदिरों में दान देकर जो दान अरबों करोड़ों में चला जाता है, उस दान से भारत में जाने कितने शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कितने हॉस्पिटल चलाते हैं, कितने अपने समाज की तरक्की के लिए वो काम करते हैं। तो महाबोधि महाविहार केवल भारत के बुद्धिस्टों का नहीं, विश्व के 56 से ज्यादा देश के बुद्धिस्ट लोग, और बहुमत में जहां मेजोरिटी है बुद्धिस्टों की, वहां 18 देश, मेजोरिटी वाले 18 देश जब भारत में महाबोधि महाविहार को दान करते हैं, महाबोधि महाविहार में दान आता है, तो उस दान से बीटीएमसी ने आज तक किया क्या?
अगर बौद्धों के पास होता महाबोधि महाविहार, बीटीएमसी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर बीटीएमसी बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बना देती तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना है भारत को बौद्ध में बनाने का, और भारत बौद्ध में कब बनेगा? जब भिक्षुओं की संख्या ज्यादा होगी, जब भिक्षुओं के पास ज्ञान की कमी नहीं होगी, विद्वान होंगे, जब भिक्षु अपनी बातों से समाज को प्रभावित कर पाएंगे। ये सब कब होता? जब प्रशिक्षण केंद्र खोले जाते। नहीं खोले गए, इसलिए भिक्षुओं की संख्या कम हो गई। कम भिक्षु इतने बड़े भारत में धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? इतने बड़े समाज में कम भिक्षु धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? अगर वो प्रशिक्षण केंद्र खोला जाता तो साल में हजारों हजार भिक्षु प्रशिक्षित होकर भारत के कोने कोने में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना साकार करते। ये हो सकता था। ये काम ना हो, इसलिए आज तक बीटीएमसी ने ये काम नहीं किया। भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास, चिकित्सा सुविधा, भोजन दान ये इसलिए नहीं दिया कि वहां भिक्षुओं का मनोबल गिर जाए, मनोबल टूटे। नहीं तो आप सोचिए, नेपाल भारत से छोटा सा देश है, उसने लुम्बिनी के आसपास रेडियस को, जगह को खाली करा दिया और कहा कि कोई बिल्डिंग, कोई मार्केट